हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम सोशोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक सामाजिक परिवर्तन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं, समाजशास्त्रियों ने इसे किस रूप में परिभाषित किया है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं और सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेंगलर का सिद्धांत देखेंगे, टैनबी का सिद्धांत, पैरेटो का सिद्धांत, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है सरोकिन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारक संबंधी जो मत है, समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारक बताए हैं। तो इस वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला आपका यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सोशोलॉजी के जो बाकी जो एग्जाम्स होते हैं। तो देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो समाज में परिवर्तन हमेशा से ही होते रहे हैं। समाज का एक उद्विकास हुआ है, प्राचीन कालीन समाज, मध्यकालीन समाज, फिर आधुनिक समाज में हम जो रहे हैं, तो ये हम देख सकते हैं परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन कहने का अर्थ है कि समाज की संरचना में बदलाव, समाज की संस्थाओं में परिवर्तन। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे समाज की जो संस्थाएं हैं, परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, इन सब में हम परिवर्तन देख सकते हैं। पहले परिवार की अगर बात करें तो पहले जो होते थे वो संयुक्त परिवार होते थे, अब न्यूक्लियर फैमिलीज इमर्ज हो रही हैं बहुत ही तेज़ी से। इसी तरीके से विवाह में परिवर्तन, पहले सेम कास्ट मैरिज होती थी, अब इंटरकास्ट मैरिज को भी प्रमोट किया जा रहा है। इस तरीके से हम बाकी नातेदारी के बाकी जो रिश्तों में है वो सारी परिवर्तन देख सकते हैं। तो यही है, ये सामाजिक परिवर्तन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका जो कारण है वो है आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, ये सब का प्रभाव पड़ता है समाज पर, व्यक्तियों की सोच पर, विचारों से, इसलिए परिवर्तन को गति मिलती है। आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण एक अलग टॉपिक है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किसी। अब सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा पर बात कर लेते हैं। तो मैकावरम पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से। जब भी आप समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं पढ़ें, इनके कीवर्ड्स को ध्यान में रखेंगे तो ये आइडिया लग जाएगा कि ये परिभाषा किसकी है। तो मैकावरम पेज ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों में, इनका जो कीवर्ड है वो सामाजिक संबंध है। के डेविस के अनुसार सामाजिक संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, तो इनका जो कीवर्ड है सामाजिक संगठन में परिवर्तन। जॉनसन एवं गिन्सबर्ग के अनुसार मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है कि सामाजिक संरचना या ढांचे में होने वाला परिवर्तन। तो ये बात करते हैं कि सामाजिक संरचना या ढांचे की बात करते हैं। फिचर के अनुसार परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं, तो ये अस्तित्व के प्रकार और अंतर की बात करते हैं। हेराक्लिटस के अनुसार परिवर्तन हमेशा बहाव की स्थिति में होता है। ये नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि किसका स्टेटमेंट है कि परिवर्तन हमेशा बहाव की स्थिति में होता है। सरोकिन ने कहा है कि परिवर्तन संस्कृति में उतार चढ़ाव आने के कारण होता है। इनका तो एक सिद्धांत ही है, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरोकिन का जो डेफिनेशन है सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में उतार चढ़ाव, ये कई बार पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉम्टे के अनुसार मानव के बौद्धिक विकास में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। एसी दुबे ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य रूप से संस्कृति और मानव व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। समनर एवं केलर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन आर्थिक तत्वों द्वारा स्वमेव निर्धारित होता है। एल्ड्रिज एवं मैरिल के अनुसार मानव क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन तथा अथवा जब मानव व्यवहार बदलाव की प्रक्रिया में होता है तब उसी को सामाजिक परिवर्तन करते हैं। तो एल्ड्रिज और मैरिल के अनुसार मानव व्यवहार में बदलाव, ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है ये परिभाषाएं याद करना, बट इसे आप बार बार अगर रिपीट करेंगे और क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे तो चीज़ें ईजिली हो जाएंगी कवर। अब परिवर्तन की विशेषताएं देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं कौन सी नहीं है या फिर कौन सी है, तो आपको आइडिया रहना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, मतलब ये समाज से संबंधित होती है। ये एक सार्वभौमिक घटना है, सभी समाजों में होती है, पश्चिमी समाज, भारतीय समाज या बाकी सभी समाजों में घटना देखी जाती है। ये अवश्यंभावी है, स्वाभाविक है, इसे रोका नहीं जा सकता। ये बहुत ही नेचुरल सी प्राकृतिक सी चीज़ है कि समाज में परिवर्तन हमें देखने को मिलते ही हैं। परिवर्तन की गति असमान एवं तुलनात्मक होती है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो परिवर्तन भारतीय समाज में हो रहा है या फिर जो वो पश्चिम में भी हो, तो उनकी गति जो है वो आसमान एवं तुलना की जा सकती है कि बाकी समाजों से और यहाँ के समाजों की तुलना। परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि परिवर्तन किस दिशा में होगा या कैसे होगा या किसकी गति क्या होगी, तो इसे भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो इसे आप देख लीजिएगा एक बार, परिवर्तन की विशेषताएं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इस टॉपिक का पार्ट वो है परिवर्तन के सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं स्पेंगलर का सिद्धांत जो पहला है। स्पेंगलर ने कहा कि परिवर्तन एक चक्र में चलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, किसने कहा कि परिवर्तन एक चक्र में चलता है, जहाँ से प्रारंभ होता है घूम फिर कर वहीं पहुँच जाता है। ये मानव सभ्यता एवं संस्कृति के उदय, पतन, निर्माण एवं विनाश के चक्र से गुजरता है। तो इन्होंने एक परिवर्तन के एक चक्र की बात की है। स्पेंगलर ने कहा, इनने विश्व की 8 सभ्यताओं का वर्णन किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने विश्व की 8 सभ्यताओं का वर्णन, इसका फिगर आप याद रखिएगा, नंबर 8 सभ्यताओं का, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं कि
किसने विश्व की 8 सभ्यताओं का वर्णन किया है। उनके उत्थान एवं पतन को टैनबी का सिद्धांत देखते हैं। तो टैनबी ने विश्व की 21 सभ्यताओं का वर्णन किया है। इन्होंने इनकी जो बुक है स्टोरी ऑफ हिस्ट्री, ये भी याद रखिएगा, इसमें इसका वर्णन किया है। इसमें इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत, इनका जो सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत, इसे याद रखिए। पूछा गया है कि चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसका है, तो ये टैनबी का है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक सभ्यता के प्रारंभ में प्रकृति और मानव द्वारा चुनौती दी जाती है और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यक्ति को अनुकूलन की क्षमता की आवश्यकता होती है। व्यक्ति इन चुनौतियों के प्रत्युत्तर में ही सभ्यता और संस्कृति को निर्मित करता है। यह है टैनबे का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इन्होंने विश्व की 21 सभ्यताओं का वर्णन किया। इनकी जो बुक है स्टोरी ऑफ हिस्ट्री में, और टैनबे ने के जो सिद्धांत है उसको चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत भी कहते हैं। अब पैरेटो के सिद्धांत की बात अगर करते हैं तो इन्होंने, इनकी जो बुक है वो है थ्योरी ऑफ माइंड एंड सोसाइटी में अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया। तो याद रखिएगा, पैरेटो का जो सिद्धांत है वो है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन को वर्ग व्यवस्था में होने वाले चक्रीय परिवर्तन के आधार पर देखा जा सकता है। प्रत्येक समाज में उच्च एवं निम्न 2 वर्ग होते हैं, इसमें गतिशीलता होती है। तो ये बाकी सारी डिटेल हैं। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनकी जो बुक है वो थ्योरी ऑफ माइंड एंड सोसाइटी, और इन्होंने, इनका जो सिद्धांत है वो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा, बाकी भी आप पढ़ लीजिएगा। निम्न वर्ग का व्यक्ति अपने गुण एवं कुशलता में वृद्धि कर अभिजात वर्ग में सम्मिलित हो जाता है। पैरेटो ने आर्थिक क्षेत्र में सट्टेबाजी और निम्न आदर्शात्मक क्षेत्र में विश्वासवादी अविश्वासवादी 2 वर्गों का उल्लेख किया है। और अब लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो देखते हैं, वो सैरोकिन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसके बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। इनकी जो बुक है वो भी याद रखिएगा, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स है जो बुक का नाम है। इसमें इन्होंने सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन घड़ी के पेंडुलम की भांति एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच में होता है। इन्होंने भावनात्मक और चेतनात्मक 2 संस्कृतियों का वर्णन किया है। इनके अनुसार समाज संस्कृति की इन धुरियों के बीच घूमता है। संचार या जो संचार है वो चेतना से भावनात्मक की ओर, भावनात्मक से चेतना की ओर होता है। जो मध्य स्थिति होती है उसी को आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। तो इनके बारे में जो चीज़ें आपको ध्यान रखिए वो है, पहले तो इनकी बुक है जो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, और दूसरा जो इनका सिद्धांत है सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत। और इन्होंने परिवर्तन को किस रूप में परिभाषित किया, घड़ी के पेंडुलम की भांति बोलते हैं। और ये संस्कृति की बात करते हैं वो है भावनात्मक, चेतनात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति। तो इनके कीवर्ड्स आप याद रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट में देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारक संबंधी जो मत हैं। ये आपको मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सिंगल फॉर्म में कि सामाजिक परिवर्तन के जो ये कारक है इससे कौन संबंधित है। तो आर्थिक जो कारक है इससे मार्क्स संबंधी कार्ल मार्क्स। बौद्धिक कारक की बात करते हैं अगस्त कॉम्टे। धार्मिक कारक वेबर। सांस्कृतिक कारक जो है सरोकिन, अभी हमने बात की सांस्कृतिक इनके परिवर्तन की। सांस्कृतिक प्रशिक्षण जो है वो आगबर्न बात करते हैं। प्रौद्योगिकी जो कारक है वेबलन है। जनसंख्या कारक माल्थक एवं साल्टर। जलवायु संबंधी कारक हंटिंगटन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।